अगर आपको लगता है कि जो आपकी वैल्यू है लोगों की नज़रों में कहीं ना कहीं ख़त्म सी होती चली जा रही है, लोग आपको लाइक नहीं करते, आपका मान नहीं होता, आपको सम्मान नहीं मिलता, कारोबार में वृद्धि हो नहीं पा रही, जॉब टिक नहीं पा रही, कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़े जा रही है, कोर्ट कचहरी के मसले अचानक से बढ़े जा रही हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये गड़बड़ है सूर्य ग्रह की। सूर्य अगर कमजोर हो गया तो ये सारी दिक्कत फेस करनी पड़ेंगी। तो 5 सेकंड में कैसे करोगे सूर्य को बलवान, ये मेरा पक्का वादा है, जिससे क्या होगा, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ, कैसे आप दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश क्या आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों। हर जगह कहती है ना, जब सूर्य कमज़ोर होता है हर जगह देखा जाए तो जलालत होती है। जो आता है जलील करके चला जाता है, जो आता है धजिया उड़ा के चला जाता है। मतलब जितना कर लो, करे जाओ करे जाओ करे जाओ। मैं कहते काम पे काम करो, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी जान लगा दो कि लोग फिर भी लात मार के जाते, तब भी मुंह पे जलालत करके जाते। ऐसा होता है, मानो या ना मानो, सिंपल बात है। कितने लोग होते हैं कि उनके पास उनकी पत्री नहीं होती, वो बोलती है मैम हमारे पास तो पत्री नहीं है। फैक्ट है ना। जब ऑफकोर्स जब कंसल्टेशन करती हूँ तो फिर हम क्या करते हैं, प्रश्न कुंडली और बाकी चीज़ों के आधारित पे सारी चीज़ें देखते हैं, तब भी एक्सरे रिपोर्ट जैसे सामने आती है। बट कितने लोग होते हैं उनके पास उनकी पत्री नहीं है, वो कंसल्टेशन नहीं ले सकते। मैं आपको कुछ कुछ सिम्टम बता देती हूँ भैया। भाग्य का कारक, आत्मकारक क्या होता है, सूर्य होता है। सूर्य जब कमज़ोर होता है मन भुजा भुजा रहता है, ऐसी अजीब सी उदासी सी रहती है ना। फेस पे जो वो आकर्षण है, वो जो तेज है, आंखों का जो तेज है, वो कहीं ना कहीं बुझ जाता है, इंसान डल हो जाता है। आप समझे मेरी बात को। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जैसे वो एक होता है ना, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ, वो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं गायब सी होती चली जा रही है। सोशल कनेक्शंस, देखो आज मैं कोई काम कर रही हूँ, आज मैं अगर वीडियो भी बना रही हूँ, मेरा ये काम है, करियर है ना, मेरी तरक्की कब होगी, जब मेरे साथ लोग जुड़ेंगे। लेकिन जिन लोगों का सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर है, जिस लेवल पे लोग जुड़ने चाहिए नहीं जुड़ पाएंगे। कॉन्फिडेंस में कमी देता है सूर्य, बेइज्जती देता है सूर्य। वो कहते हैं ना, हड्डियों में दर्द, इधर दर्द, ऐसे लगता है इधर कोई कील मार रहा है, इधर दर्द, कंधों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मतलब रीढ़ की हड्डी में दर्द। मतलब ये आप देख रहे हो, ये सारे सिम्टम है। जैसे हम सोते हैं तो वो थूक नहीं आ जाती, वो अगर ज़्यादा बननी शुरू हो जाए, थूक ज़्यादा बननी शुरू हो जाए। अगर जॉब कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, मैंने आपको कल भी बड़ी पते की बात बताई थी। देखो भैया, जब जॉब के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि कितने लोग बोलती है कि हमें जॉब, हम टिक नहीं पाते। जब जॉब के बारे में बात करेंगे, कौन से हाउसेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, छठा और 10वां, स्पेशली छठा। उसके जो मालिक है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो कौन है, वो बुध है और वो केतु है ना। अगर बुध कमजोर हो गया तो वो कहते हैं ना, एक इंसान प्लान्ड वे से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर नेगेटिव हो गया, हर दिन नई नई प्लानिंग बनाएगा, है ना, अब ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, कुछ ना कर पाएगा। केतु जब नेगेटिव हो जाए, वो अपनी नेचर में खराबी देता है। कहते हैं ना, जहाँ जाता है वो उसकी कमियां निकालता है, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। अब नौकरी में रहकर राजा कौन बनाता है, वो शनि बनाता है। आप समझे मेरी बात को। और उधर यश कौन देता है, यश, ग्रोथ। आज मैं इधर हूं, कल इधर, ठक 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 ऊपर, वो कौन देता है, सूर्य देता है। तो सूर्य अगर मजबूत करना है मेरे पास लोगों, आधी से ज्यादा कहते हैं ना जिंदगी सॉल्व हो जाएगी अगर सूर्य पॉजिटिव हो गया। मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरा सूर्य कमजोर है ना, है भी वो लिब्रा में है कि छठे घर में। सच्ची कह रही हूँ, चाइल्डहुड से ही बड़ी जलालत, कभी इधर जलील कभी उधर जलील। मैं तो आपको चीज़ें बता भी नहीं सकती। कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है ना। सोचो ना, मतलब बचपन में भी वो कहते ना, स्कूल क्योंकि जा नहीं पाती थी, मैंने कितनी बार बताया, मैं ना छज्जे पे भी 2 बजे के पहले नहीं जाती थी कि कोई देख लेगा तो मेरे को ऐसे ऐसे बोलेगा। जैसे हम जहाँ पर वो बिजली पानी भी जब कटी हुई थी, हमारे बाजू में एक वो रहती थी लड़की, वो पहले मेरी फ्रेंड थी, लेकिन तब हालात इतने बिगड़ गए थे कि मुंह नहीं दिखा पाती थी, है ना।
वो आती थी मेरे ये मेरा वो है कि नहीं, और वो मुझसे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें है ना पूछ लेती थी, तेरे पापा काम नहीं करते, तेरे पापा जाते नहीं क्या काम को, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद है ना। स्कूल में भी इतना ज़्यादा है, यू कम यार, वेयर इज़ योर फीस, वापस जाओ ये वापस, मतलब मैं कुछ कुछ चीज़ें तो आपको बता भी नहीं सकती। उसके बाद भी ऐसी बात नहीं है ना। वो कॉन्फिडेंस, वो एक, वो कहते हैं ना भीड़ में एक अकेले आप हो, मतलब ये चीज़ होती है ना। मतलब पॉइंट बाय पॉइंट, और ऐसे नहीं है, बहुत इंस्टेंसेस हैं जब वो चीज़ें फेस करी है ना। मतलब वो जो एक होता है ना, एक मेरे में जैसे अगर कोई पूछे तो भैया तुम्हारे खानदान में, हमारे खानदान में कोई है ही नहीं, है कि नहीं। अब ये खानदान नहीं, वो कहते हैं ना ये है वो है, रिलेटिव्स है, ये है वो, हमारी बैकिंग है, हमारे लोग जो, वो कुछ भी नहीं रहता, और ये फैक्ट है। तो इसको टाइम से अगर ठीक कर लोगे है ना, हम दूसरे को क्या बोले, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मामा मामा मामा, नहीं, हमारी पत्री ने ये किया, हमारे प्लानिटरी पोजीशंस ऐसे हैं, जितनी जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे। मैं एक आपको बात बताती हूँ, जब एंजल है ना, मेरी जो कैट है, मेरा गुगू भाई उधर बैठा है, वो ना पता है उसको, जब मैं खेल रही होती हूँ ना उसके साथ, वो ना सोफे के अंदर ना मुंह ऐसे करके बैठ जाता है, बॉडी बाहर होती है, उसको लगता है वो छुप गया पीछे से अटैक तो मैं वैसे ही उसको कर लूंगी, आप मेरी बात समझे, वैसी दशाएं होती है ना। उसको जितना देखोगे तो बच जाओगे है ना, उसको रेक्टिफिकेशन कर लेंगे, अपनी आंख बंद करके डर के बैठ जाओगे, फिर तो बचना भी होगा तो तब भी नहीं बच पाओगे। सिंपल क्लियर बात है ना। तो कुछ कुछ उपाय बताती है आपको, पाशलों को समझाना भी तो ज़रूरी है ना। समझोगे नहीं तो कैसे बात बनेगी, झूठे दिलासे नहीं देनी, घुमा घुमा घुमा, वो मेरे बस की बात नहीं है। अपने एक्सपीरियंसेस इसलिए शो करती हूँ, मेरे से ज़्यादा हॉरोस्कोप की पत्री क्या होएगी जो आपके साथ मैं डिस्कस कर सकती हूँ। कितनी चीज़ें तो डिस्कस नहीं भी कर सकती, जो चीज़ें फेस करी है कि नहीं। चलो मैं चाहती हूँ, अब आपने क्या करना है पाशा को, मदार का जो फूल होता है, देखो मेरे से ये नहीं पूछना मैम ये फूल नहीं हुआ तो ये फूल ले लें, फिर आप ना दूसरा उपाय करो है ना। जिसका जो तरीका है, मैंने अपने घर पे बैठ के तो उपाय बनाए नहीं, जिसका जो तरीका है वो तो मेरे पाशा को लोगों को वैसे ही बताऊंगी ना। उस चीज़ का फ़ायदा क्या, वो तो बस तीर मारने वाली बात हो गई है, रुमाल रखो जेब में हो जाएगा चमत्कार ऐसे नहीं होता है कि नहीं। तो या दिया जला लो हो जाएगा चमत्कार। कई बार ना पत्री के कंजंक्शन वगैरह इतने ज़्यादा वो कठोर होते हैं, इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं कि ये चीज़ों से बात नहीं बनती। ये चीज़ों से दूसरे का जब बच भी सकता था, वो उसके लाइफ के साथ खेलने वाली बात हो गई, तभी तो लोगों का मन उठ जाता है, सीधी बात है। अब क्या करोगे, एक मदार का फूल ले लो, उसको घी के साथ डबो दो, उसको जला दो, उसको सूंघना है आपने गुगू भाई, सूंघो उसको, जो उसका जैसे जैसे धुआं आएगा और इसके साथ में किस मंत्र का उच्चारण करोगे, ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। सूंघते जाओ सूंघते जाओ सूंघते जाओ। ये लगती छोटी मोटी चीज़ है पाशा लोगों, ये ना बड़े पक्के उपाय हैं, ये तो कोई बताता ही नहीं है, सच्ची बता रही हूँ। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जो घी होता है उसके अंदर हल्दी मिलाकर ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः 108 बार करके उसको खा लो। 3 दिन में जो सूर्य का वो कहते हैं ना नेगेटिव इफेक्ट है पाशा लोगों, उस चीज़ को वो छोड़ता है, उसको वो छोड़ता है। मेरा विश्वास करो, कोई भी चीज़ मैं ऐसे नहीं बोलूँगी जो बस हवा में तीर वाली बात है। वो वाकई में जितना नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सन, इट विल डेफिनेटली, जो जितने मैल इफेक्ट उसके जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स है, उसको कम फिर ख़त्म। एक तो ये चीज़, एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, प्राणायाम आपने ज़रूर करना है। मैं कहती सूर्य की रोज, जब सूर्य उदय हो जाता है, आ जाता है, तब अपना ये मंत्र मन में चालू करो। ये क्या करता है, सूर्य और चंद्र को बैलेंस करता है। आप मेरी बात आप समझ गए। जब सूर्य और चंद्र बैलेंस होता है तो वो जो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो तो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। और ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है, जिनका भी सूर्य कमज़ोर है, ये जितनी दिक्कतें फेस कर रहे हो 43 दिन तक, पहले ना ये 43 तांबे के छोटे छोटे आपने सिक्के ले लेने हैं।
तांबे के सिक्के आपने ले लिए, इसको 7000 बार पहले उसको आप अभिमंत्रित करो। इसी मंत्र से आप अभिमंत्रित करोगे 7000 बारी। आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 15 दिन लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद ये जो सिक्के हैं, हर दिन जाकर 1 सिक्का होगा, वो आपने प्रवाहित कर देना है। नदी, तालाब हो, नदी हो, नहर हो, कहीं हो, पर नाला नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। ये चीज़ जब आप करोगे, आप देखोगे लोगों की बोली में 3 दिन में आपको फर्क इस चीज का दिखेगा। प्रॉपर तरीके से करना। मैग्नीफाइड हीलिंग की जो क्लास है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है 2nd वीक ऑफ जुलाई। अपने चक्रस को हील करो। पहली चीज तो ये साइंटिफिक है बाबा, है ना। ऐसे तो मैं भी बहुत चीजें डाल सकती हूँ, डीएनए हीलिंग, बहुत चीजें हैं, लेकिन ये चीज ऐसी है जो साइंटिफिक है। हम जब अपने चक्रस को हील करते हैं, अपने पास्ट लाइफ को हील करते हैं, अपने डीएनए को हील करते हैं, ये एक ऐसी हीलिंग है जो 10 मोडालिटीज ऑफ हीलिंग को जब मिला लेंगे, दैट इज मैग्नीफाइड हीलिंग। लोगों की लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, इट इज अनइमेजिनेबल, ट्रस्ट मी। और एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। मैं ऑफ कोर्स वास्तु का कवर अप करूंगी। आरिका मैम, आरिका शाइना जंतरमन मिरेकल को भी सब्सक्राइब करो, शाइना सेठ व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करो, है कि नहीं। उस पर भी नई नई चीज़ें दिखाएंगे, ब्यूटी की भी, सबकी मेरी लाइव दिखाऊंगी, ब्यूटी टिप्स दूंगी, है कि नहीं। बस ठीक है, ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।